हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे किरण पब्लिकेशन का टाइप 1 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले टाइप 2 के 509 क्वेश्चन हमने प्रॉपर यूट्यूब में करवा दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं मोहब्बत के साथ। तो ध्यान देना, इसमें क्या है कि डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, ऐसे करके क्वेश्चन है। रॉकेट साइंस नहीं होता, आपको थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बेसिक समझना। पाई की जो वैल्यू होती है आप जानते हो 180 डिग्री होती है। अगर मैं एक रेडियन की बात करूं तो 180 अपॉन पाई हो जाएगा। और सभी लोग जानते हैं कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। क्या होती है? 22/7। तो 22 यहां और 7 का यहां गुणा हो जाएगा। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखा जाए, अगर हमें एक रेडियन चाहिए, यहां भाग दे दो 2 से, ये 11 बार और ये 90 बार। 90 गुणे 7 630/11 आया। ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया 630/11 डिग्री। आप ये भी कह सकते हो कि एक रेडियन बराबर 630 डिग्री अपॉन 11 होता है। पर पेपर में इससे काम नहीं चलता मेरे प्यारे दोस्तों, और चीजों को समझना होगा। पहले समझो रीजन क्या है कि अब करना क्या है। ये 630 डिग्री है, 11 से भाग दो, 11 से ये 55 बार में जाएगा, मतलब 5 हो गया। 13 में से 5 गया 8, 80 आया और 77, मतलब 57 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 57 डिग्री। इसके नीचे बच्चा ये 3 बचा। अब ये 57 डिग्री है और नीचे 3 डिग्री है। अब इस डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 का गुना हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू हो गई 180। अब इस 180 में फिर से 11 का भाग दो, 11 एकम 11, मतलब यहां 1 आएगा। अब आया 70 जो कि 66, तो 57 डिग्री 16 मिनट हो गया। जी हां दोस्तों, अब नीचे बचा 4 मिनट। क्या बचा? 4 मिनट। अब इस 4 मिनट में भी 60 का गुणा कर लो, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर 11 से भाग दो, 240 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुणे 60 240 होता है। लिख सकते हो प्यारे दोस्तों। जब आपने ये किया तो ये 22 हुआ और नीचे 20, मतलब 57 डिग्री 16 मिनट। इसे अप्रोक्स में 22 सेकंड बोल सकते हैं। अप्रोक्स में, मेरी बात को समझना, अप्रोक्स में। तो आज से आप जान गए एक रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होती है। ये कैलकुलेशन में जब हम पाई की वैल्यू 22/7 डिसाइड करते हैं, तब एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड, ये अप्रोक्स में लेते हैं। प्यारे दोस्तों, ये चीज हो गई। पर अगर कभी आपसे और एक्यूरेट वैल्यू पूछी जाए, क्या पूछी जाए कि भैया और एक्यूरेट वैल्यू बताओ, तब हम क्या लिखेंगे, आज उसको भी जानेंगे। जी हां दोस्तों, तब एक रेडियन बराबर लिखेंगे 57 डिग्री 17 मिनट और 57 डिग्री 17 मिनट। अच्छा, नीचे कट गया, एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों। यहां लिख देते हैं, यहां तब लिखेंगे एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड। तब ये वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 से बड़ी होती है। मेरी बात को समझो, जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती, और समथिंग होती है। बड़ी की बात नहीं, एग्जैक्ट नहीं होती, और समथिंग होती है। वो भी अभी हम समझा देंगे आपको प्यार से। तो याद रहे, कभी आपसे
किताबी भाषा में पूछा जाए, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है। कोई कहते बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट बताइए, तब बताना 57 डिग्री 17 मिनट और 44.8 सेकंड। अभी हमारे मुंह से एक शब्द निकला था क्या, कि जो पाई की वैल्यू वो 22/7 के नियरेस्ट में होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। अब वो होती क्या है ये भी हम बता देते हैं थोड़ा बहुत। प्यारे दोस्तों, ये नॉलेज का पार्ट है, इसे तैयार करो, जीवन सुखमय हो जाएगा। जी हां दोस्तों, नॉलेज का पार्ट है, जीवन सुखमय हो जाएगा। धैर्य रखना, चीजों को सीखना। देखो 22/7 जो होता है बच्चा, वो हमारा होता है रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में परमेय संख्या कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 3.142857 पर। रैकरिंग मतलब रिकर्सन। और जो पाई होता है उसकी वैल्यू होती है 3.1415926 14 मार्च 2015 9:26 प्यारे दोस्तों, ऐसे करके एंड सो ऑन वैल्यू होती है। मतलब जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.1415926 एंड सो ऑन बोल सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट नहीं होती, ये आती रहती है। ठीक है, तो इसलिए आपको धैर्य रखना है और चीजों को समझना है। साथ ही साथ याद रखना, जो पाई डे होता है वो 14 मार्च को होता है। कब होता है? 14 मार्च को होता है। तो ये चीज हो गया। अब हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, मगर प्यार से। ठीक है, मगर प्यार से। सारा खेला क्वेश्चन है और जो कि प्यार से सिखाया जाएगा। किरण पब्लिकेशन का टाइप नंबर 1। आपको धैर्य संयम रखना है। जब किताबी लैंग्वेज हो तब 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। कोई आपसे कहे कि एग्जैक्ट और अच्छा बताओ, तब बताओ कितना? 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकंड। राइट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। एक त्रिभुज के 2 कोण 1/2 रेडियन तथा 1/3 रेडियन है। तदनुसार तीसरे कोण का मान कितने अंश होगा? प्यारे दोस्तों, त्रिभुज के अगर तीनों कोणों का योग कहेंगे तो वैसे तो 180 डिग्री होता है, बट यहां रेडियन के बारे में चर्चा हो रही है तो वह पाई के बराबर होगा। और पाई को हम 22/7 कहेंगे। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग रेडियन में 22/7 होगा, जिसमें हम 1/2 और 1/3 घटा देंगे। जो भी आएगा वो हमारा रेडियन में आएगा। प्यार से यहां पर हम एक एलसीएम लेंगे जो कि 42 आएगा, 6 से गुणा जो कि 132 आएगा, यहां 21 आएगा और यहां 14। जब घटाएंगे तो 97/42 ये हमारा रेडियन में आ गया। जी हां दोस्तों, अब हमें क्या चाहिए उसे समझना चाहिए। हमें ये आंसर डिग्री में चाहिए। डिग्री में चाहिए तो 180/पाई का गुणा करेंगे। अब ये डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, पर ये जब हम पाई हटा देंगे बचा तो ये 22/7 हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अब एक चीज समझो, 7 से ये वैल्यू 6 बार में गया, 6 से ये वैल्यू 30 बार में गया और 2 से ये 15 बार में और ये 11 बार में। 15 सत्ते 105, 10 हासिल 135 और 10 145/11। अब प्यार से भाग देंगे। 11 एकम 11 एक बार में गया, फिर आया 35 3 बार में जाएगा, 25 2 बार में जाएगा और 25 तो 22 हो गया, तो बचा 3। ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। 132 सही 3/11 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन।
वंस अगेन हम अपने शब्दों को समझेंगे। देखा ये जाए कि दो कोण जो हमारे रेडियन में है 1/2 1/3, तो तीसरा कोण भी हम रेडियन में समझेंगे जिसे पाई बोलेंगे, और पाई की वैल्यू 22/7 में ये घटाएंगे तो 97/42 ये हमारा रेडियन में आया। फिर इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, डिग्री में, तो 180/पाई 180 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, देन कैलकुलेट देम 132, ये 3 डिग्री है बच्चा, यहां लिख दे रहे हैं ऐसे, ये डिग्री है बच्चा। चीजों को समझो मगर प्यार से। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन यहां क्लॉक का दे दिया गया है, मतलब आपको क्लॉक एंड कैलेंडर आना चाहिए, जैसा भी आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो क्लॉक आगे प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, क्लॉक आप सीख जाओगे। शायद यहां 1 या 2 क्वेश्चन होंगे 22 में से, तो हम सिखा देते हैं। देखो 2:15 के समय में किसी घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण। देखिए प्रकाश टेक्नोलॉजी बड़ी सिंपल सी है। 2:15 मतलब यहां नंबरिंग 2 होगी, यहां 3 और कुछ नहीं, तो छोटी सुई 2 पे होगी और बड़ी सुई 3 पे होगी। पहले बोलो हां। इन जनरल हम देखें तो इनके बीच हम जानते हैं क्या, जो मिनट हैंड होती है वह 6 डिग्री का कोण बनाती है, और जो आवर हैंड होती है, आवर हैंड घंटे वाली सुई, वह आधा डिग्री का कोण बनाती है। देखा ये जाए कि यहां पर 5 मिनट है और मिनट हैंड ने एक दूसरे से जो एंगल बनाया है वो 30 डिग्री का बनाया है। बोलो हां, मिनट हैंड ने 30 डिग्री। बट आप खुद बताओ, जब आप घड़ी पर नजर डालना, जब भी 2:15 होगा तो ये छोटी सुई एग्जैक्ट 2 पे नहीं होगी, थोड़ा सा आगे 2 से आगे बढ़ चुकी होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे करके रोटेट हो रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मिनट वाली सुई 15 मिनट चली, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 15 मिनट में 7.5 डिग्री, इसमें हम कम कर देंगे बच्चा, तो 22.5 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। जिसको भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया डरे नहीं, यूट्यूब में लिखे क्लॉक, आगे बस लिख देना प्रकाश सर मैथ, बढ़िया सा लेक्चर आएगा और ये प्रकाश टेक्नोलॉजी सीख जाओगे। सिंपल सी है, फॉर्मूला कभी लगाते नहीं, यही सत्य है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे 2 और 3 के बीच का 30 डिग्री, और ये घंटे वाले मिनट वाली सुई चली 15 मिनट तक, तो 7.5 उसका, समझ गए ना। चलिए सीखेंगे मगर प्यार से। दोस्तों 50 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक जब डोलता है तो 16 सेंटीमीटर का चाप लगाता है। तो ये लोलक है 50 सेंटीमीटर का, और जब डोलता है तो 16 सेंटीमीटर का चाप लगाता है ऐसे। प्यारे दोस्तों, ये हमारा कन्वर्ट हो गया सेक्टर में। जब ये सेक्टर में कन्वर्ट हो गया तो हम जानते हैं कि 2πr(θ/360) बराबर लेंथ होगा। क्यों? इस पोर्शन की ये लंबाई कहलाएगी, और बाकी आप जानते हैं कि 2πr(θ/360) सेक्टर में एक सेक्टर वाला कोर्स आता है, मतलब सर्कल में, और ये वाला खेला कराया जा रहा है। द लेंथ ऑफ द आर्क के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों धैर्य रखना, चीजों को समझना। 2 ऐसे रखेंगे, पाई मतलब 22/7 हो गया, आर की वैल्यू 50 हो गई, थीटा हमको चाहिए थीटा में चाहिए अपॉन 360 हो गया, और बच्चा जानता है कि 16 के बराबर होगा। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन को हटाया जाएगा मगर प्यार से। दोस्तों 0 से 0 गया, 44 11 मतलब 4 से 11 बार में, ये 9 बार में। अब इधर गुणा कर लो मगर प्यार से, 16 9 144 × 7 अपॉन 55 हो गया। दोस्तों जब हम ऊपर गुणा किए तो 7 चौक 28, 14 सत्ते 98, 100 1008/55 आया। भाग देते हुए सावधानी रखनी है, शुरुआत में हमने भाग देना सिखाया, अभी समझ में आएगा। 55 × 55 1 ऐसे लिखा,
यहां आया 45 और ये 8 हो गया। पहले बोलो हाँ, 8 बार में जाएगा, 8 पंच 40, 4 हासिल, 40 4 44, यहां 18 आ जाएगा। ये 18 डिग्री है। अब आगे पॉइंट आया, जहां ये पॉइंट में आया, पॉइंट आए या पॉइंट ना आए तो ये नीचे 18 डिग्री है। अब इसमें 60 का गुणा कर लो, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18 छंगा 1000, मतलब 1080 हो जाता है। 18 गुणे 60 और 55 से भाग देना है। दोस्तों शुरुआत में आपने देखा था 55 एकम 55, एक बार में गया और 8 में से 5 गया 3, और यहां पर जो आ गया वो 5 और 0। फिर अगर हमने किया तो ये 9 बार में जा रहा है, 9 मिनट, मतलब 18 डिग्री 19 मिनट, 19 मिनट। और इससे ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा। 18 डिग्री 19 मिनट से ज्यादा आंसर आएगा, कम नहीं आएगा। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं क्या है। दोस्तों अगर हमने ऑप्शंस देखा तो 18 डिग्री 20 मिनट है, तो इसका आंसर घोषित कर देंगे 18 डिग्री 20 मिनट। एक बार फिर से समझिए मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, ये चीज जो कैलकुलेशन है ये हमने शुरुआत में सिखाई है, एक बार देख लेना मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, फिर से देखिए, कहता 50 सेंटीमीटर का एक लोलक है, यहां से धागा बांध दिया और लोलक लटका दिया 50 सेंटीमीटर का। अब ये 16 सेंटीमीटर का चाप लगाता है ऐसे। तो जब चाप लगाता है तो हम जानते हैं कि 2 पाई r थीटा अपॉन 360 बराबर लेंथ ऑफ द अर्क, चाप की लंबाई एक तरीके से। बाकी कैलकुलेशन है, यहां 1008 बटा 55 आ गया। अब जैसे हमने शुरुआत में भाग दिया, 55 से भाग दिया, 18 तक आया, 18 डिग्री। अब ये डिग्री है, अब आगे पॉइंट नहीं लगाते, अब इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 18 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुणा किया, 1080 55 से भाग दिया तो 19 मिनट समथिंग। तो वो आगे ले नहीं जाना है, 18 डिग्री 19 मिनट से ज्यादा। तो ऑप्शन में देखा 18 20 है, तो वही इसका आंसर होगा। चलिए 3 के बाद चौथा सीखेंगे मगर प्यार से। धैर्य, संयम और विवेक रखेंगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। चलिए सभी लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को ट्राई करो मगर प्यार से। सेम पैटर्न का भी हो सकता है, चौथा नंबर सेम पैटर्न का भी हो सकता है। सीखेंगे मगर प्यार से और मुस्कुराएंगे डबल प्यार से। क्या कहता है, एक रेल मार्ग का वक्र एक वृत्ताकार के अनुसार है। यदि उस मार्ग की 40 मीटर की दूरी में मार्ग की दिशा में 25 डिग्री का परिवर्तन करना होता है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सेम एज इट इज है बच्चा, ये वृत्ताकार मार्ग है और हमसे कह रहा है 25 डिग्री का परिवर्तन करना होता है, त्रिज्या चाहिए। और ये मार्ग कितनी दूरी है, 40 मीटर है और हमें रेडियस चाहिए, हमसे यही कह रहा है। बोलो हां। सेम चीज फिर से लगा देंगे कि 2 पाई r थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 40 के। बच्चा जानेगा, दो ऐसे रखेंगे 22 बटा 7 ऐसे। हमका इस बार त्रिज्या चाहिए 360 है बच्चा, और थीटा की वैल्यू 25 बटा 360। कैलकुलेशन करते समय आपको मोहब्बत से कैलकुलेट करना है, क्योंकि सावधानी हटी खीर पूरी बटी। जी हां दोस्तों, बहुत धैर्य, संयम और विवेक से भाग देना है। सर कैसे दे दें, अभी देखना, क्योंकि जानते हैं प्रकाश कला होती है। 44 22 दूना 44, तो 4 गुणा 11 लिख देंगे। अरे बोलो हां। r ऐसे ही, 25 ऐसे ही, 7 चलो इधर ले जाओ, 7 इधर आ गया, बोलो हां। 36 ऐसे ही और 400। क्यों, इसका 0 हमने इसको चिपका दिया, ना भी चिपकाते कोनो बात नहीं। देखो 25 चौका 100 होता है, ये आप जानते हो, 2 ठो 0 कट गए, बोलो हां। बाकी खेला होगा, आर की जो वैल्यू होगी 36 चौका 144 सत्ते, 144 सत्ते अपॉन 11, 7 चौका 28, 2 हासिल 98, ये भी 1000 आरटी आएगा बटा 11,
यहां से त्रिज्या कैलकुलेट करेंगे। ये समाज कहता है कि जब त्रिज्या निकालोगे, भाग दोगे 90 91, मतलब 9 बार में जाएगा, फिर आएगा 90 हो गया 99 18 91 समथिंग। जिस ऑप्शन में 91 समथिंग हो वही ऑप्शन है पहला ही, तो 91.64 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइस सिर्फ ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देन आफ्टर यू नो कैलकुलेशन, मगर करना है किससे? प्यार से। 4 के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन खतरा बना हुआ है इस क्वेश्चन में, इसको समझना पड़ेगा। डर लगेगा आपको पर समझना पड़ेगा। इसकी भाषा कॉम्प्लिकेटेड है हल्का सा, जिसने समझा समझो फर्जी क्वेश्चन, नहीं समझा तो बहुत फर्जी क्वेश्चन। एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूर्णन करता है। 1 सेकंड में 3.5 बार घूर्णन करता है, ये बोला है ना। 1 सेकंड में, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, मैं लिख देता हूं 1 सेकंड में 3.5 मतलब 7/2। बस ये जैसा बोला वैसा ही लिख रहे हैं। एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूर्णन करता है। पहिया कोण के 55 रेडियन घूर्णन करने में कितना समय लेता है? देखो एक चीज समझो, एक घूर्णन करने से कोण जो बनेगा वो 2π बनेगा। सर ये कैसे? ये सर्कल 360 डिग्री का होता है और समाज के लोग इसे 2π के नाम से जानते हैं। एक घूर्णन करने पर से कोण 2π बनता है। अब हमसे कहता है पहिया कोण के 55 रेडियन घूर्णन करने में कितना समय लेगा? कितना? 55 रेडियन घूर्णन करने में कितना समय लेगा? तो बस जो ये 55 है अपॉन 2π, इसका समय निकालना है। जी हां दोस्तों, 55 अपॉन 2π घूर्णन करने में कितना समय लेगा, ये घूर्णन में आ गया। पहले समझो, 1 सेकंड में 7/2 घूर्णन करता है। यहीं से खेला है, बाकी कुछ नहीं, फर्जी क्वेश्चन है। पहिया कोण जो कि 2π है, 55 रेडियन घूर्णन करने में कितना समय? तो 55 अपॉन 2π घूर्णन हो गया। समझ गए ना? अब बच्चा कुछ नहीं, मोहब्बत से आंसर निकालेंगे प्रकाश सर कानपुर वाले। कैसे? 55 दो ऐसे, क्योंकि रेडियन से भाग दे दिए ना, 2π समझ गए ना, वो रेडियन हटा, नीचे रेडियन आ गया ना, इसलिए 22/7। प्यारे दोस्तों ये 5 बार में, ये 2 बार में, ये ऊपर हो गया 35/4। दिख रहा है ना? 35/4 घूर्णन हो गया, 35/4 घूर्णन हो गया। अब देखा जाए 1 सेकंड में 7/2 घूर्णन होता है, तो 35/4 घूर्णन कब होगा? मेरे प्यारे दोस्तों देशवासियों, देखो नीचे 4 है, यहां 2 है, तो नीचे 2 का गुणा ऊपर 5 का, तो इधर भी 5/2 का, अर्थात 2.5 सेकंड का समय लगेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2.5 सेकंड में 35/4 घूर्णन होंगे। तो चीजों को समझो मगर प्यार से, ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। तो 2.5 सेकंड में 35/4, ठीक है, आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड 5वें के बाद 6ठा नंबर सीखेंगे, खतरनाक क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों यहां कह रहा है कि 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकंड को रेडियन माप में कन्वर्ट करो। किसमें को? रेडियन माप में कन्वर्ट करो। देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू लिखी हुई है, तो इसे अलग ढंग से सॉल्व करेंगे। पहले समझना, हम आपके सामने कोशिश करते हैं इसको प्यार से सिखाने की। 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन माप में। इसको हटा देते हैं,
पहले धैर्य रखना मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए हम आपको बिल्कुल फैक्ट के साथ सिखाएंगे, मुझे किसी बात का डर नहीं, दबाव नहीं, मोहब्बत से। पहला तरीका बताते हैं, एक्चुअल में इसका जो दूसरा तरीका होगा वो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। पर पहला तरीका ऐसा होगा, आज 14 मिनट 51 सेकंड है, तो इसमें पहला तरीका भले कैलकुलेटिव हो जाएगा, फुल्ली कैलकुलेटिव हो जाएगा, बट जब यहां 15, 25 ऐसे कोई वैल्यू नहीं, जैसे 15, 25, 15, 40 ऐसे वैल्यू दिखेंगी, तो जो पहला तरीका बताएंगे वही वन ऑफ द बेस्ट होगा। समझो कैसे। 63 डिग्री ये है, 14 मिनट है तो नीचे 60 से भाग दे दो, डिग्री में कन्वर्ट। 51 सेकेंड है तो 60 गुणे 60 3600 से भाग दे दो, और हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180। ये तरीका बहुत औसम है, यहां आपको कोई दिमाग नहीं लगाना और सीधे बस इसको कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका वन ऑफ द बेस्ट होगा। एक दिन इस क्वेश्चन में इसलिए वन ऑफ द बेस्ट नहीं क्योंकि 14 मिनट 51 सेकेंड एक कैलकुलेशन को ला रहे हैं, नो डाउट। तो चीजों को समझो, फिलहाल इसी से बताएंगे हम, क्योंकि हम प्यार से सिखाएंगे, हमारे अंदर हिम्मत है, क्षमता है, खुद करेंगे। 14 से ये 7 बार में गया, मतलब 2 से 7 बार में, ये 30 बार में गया, ये 1200 आएगा, और 17 पे आए 51। बोलो हाँ। यहां ईमानदारी से एलसीएम क्वेश्चन हटा दिया ना, हाँ एलसीएम लिया 1200 का, 1200 का एलसीएम लिया। या ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, अभी भी ये 63 डिग्री को ऐसे रहने दो, ये सब डिग्री में कन्वर्ट हो गया है, बाकी रेडियन में। एलसीएम लिया 1200, इसी में रखते हैं। जब 1200 एलसीएम लिया गाइस, 30 से भाग दोगे तो ये 40 बार में जाएगा, 7 चौक 28, 280 आ गया। बोलो हाँ। बगल में 17 हो गया, बगल में 17 हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको जोड़ें तो 297। बोलो हाँ। तो सर आप 297 लिख दो, ऐसा आपने कहा कि सर लिख दो 297, प्रकाश सर ने लिख भी दिया, पाई ऐसे रखा, 180 ऐसे, क्योंकि मोहब्बत से पढ़ाता है ये मासूम टीचर, किसी का कोई दबाव नहीं है, समझो। अब देखा जाए, 9 से ये 20 बार में गया, 9 से ये कटेगा, 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27, तो ये 33 बार में गया, 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27, और 9 से ये 7 बार में गया। बोलो हाँ कि सर चला गया 9 सत्ते 63। अब देखो 3 से ये 11 बार में जाएगा, और 3 से ये भी जाएगा, कितनी बार में, 400 बार में जाएगा, 3 से ये 400 बार में। 7 चौक 28 और 11, 2811 हो गया, अपॉन 400 हो गया, 400 गुणा 20, 8000 हो गया, और पाई लगा दो। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। फिलहाल इसको भी सॉल्व कर दिया हमने बहुत प्यार से। ये इस क्वेश्चन को करने का बहुत अच्छा तरीका है। जितना भी हैवी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो ऐसे ही किया जाता है। फिर से देखो, अब पहला ही तरीका इसमें बेस्ट हो गया तो मैं क्या करूं, दूसरा बता देंगे, पर बेस्ट यही है, ऐसे ही करना। देखो 63 डिग्री 14 मिनट, तो मिनट अपॉन 60 से भाग दिया तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। 51 सेकंड तो 2 बार 60 60 3600 से भाग दोगे, और पाई अपॉन 180। ये याद रखना, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन हो ऐसे ही करना है, ठीक है। बाकी बच्चा जानता है सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अरे बोलो हाँ। तो बेस्ट तो अब यही हो गया, पहले ही तरीका बेस्ट है, फिर भी हम आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं दोस्तों। धैर्य, संयम और विवेक से हम दूसरा भी तरीका आपको बता देते हैं। देखो ये 63 डिग्री ऐसे लिखा है, बोलो हाँ, प्लस ऐसे कर दिया। 14 मिनट है, अभी मिनट में रखा। 51 सेकंड है, 51 अपॉन 60 कर दिया, बोलो हाँ। और वही चीज है, 14 51 अपॉन 60 कर दिया, और यहां 1/60 से भाग। थोड़ी देर पहले भी आपने देखा था 14 अपॉन 60 था,
51/36 होता। ऐसा कर रहे हैं, अभी ध्यान रखना, ये 17 बार में गया, ये 30 बार में गया, ये हो गया कितना 14 × 42, हाँ नहीं ये 20 बार में गया, 14 दूनी 28, 280 और ये, तो ये 63 डिग्री ऐसे ही रहेगा। फिर से वही, दोनों सेम हो गए, 297/20 × 60, सेम हो गए, कोई दिक्कत नहीं, सेम हो गए। और अब पूरे की बात π/180 का गुणा कर देना, तो जो पहले बताया था उसी हिसाब से, तो 2811 अपॉन नीचे 8000 पाई यही आएगा, जो पहले आया था वही। तो आपको बेस्ट जो है वो पहले वाला है। क्यों? आपको दिमाग नहीं लगाना, हमेशा आंसर निकालना है। आई होप ये तरीके आपको समझ में आ रहे होंगे। मासूम से पढ़ाता हुआ ईमानदार टीचर, जी हाँ, ये किताबी था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा पहला ही बेस्ट था, यही सत्य है, समझ गए ना। चलिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मगर प्यार से। 7वां नंबर, जी हां दोस्तों, धैर्य, संयम और विवेक का परिचय दीजिएगा और 7वां नंबर क्वेश्चन को सीख लीजिएगा। जी हां दोस्तों, क्या कहता है 7वां? कहता है एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC के है। हमें कोई दिक्कत नहीं, एक त्रिभुज हमने शांतिप्रिय ढंग से ABC बना लिया और हमसे कहता है AB बराबर AC के हमने कर दिया। फिर कहता है BA को D तक बढ़ाया गया, BA को D तक बढ़ाया गया, तो BA को D तक बढ़ा दिया गया। फिर कहता है AC बराबर AD के, AC बराबर AD के, ठीक है, जो कह रहा है सो कह रहा है, तो फिर इसको ऐसे मिला देते हैं भाई, ठीक है, जो कह रहा है वो कह रहा है। हमसे कह रहा है BCD का मान बताओ, BCD का मान, हमसे इस एंगल के बारे में चर्चा कर रहा है। BCD यही हो गया। एक बार फिर से समझते हैं, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर AC के, हमें कोई दिक्कत नहीं, BA को D तक बढ़ाया गया और AC AD के बराबर हो गया। अब AB AC के और AC AD के बराबर है, तो आप समझ सकते हो कि हमें प्यार से ही करना पड़ेगा, प्यार से ही करना पड़ेगा। देखो कैसे, ये एंगल अगर थीटा माना तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो आधार के दोनों, मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो ये आधार के दोनों कोण बराबर होंगे। और अगर ये 2 थीटा है, तो इसका एक्सटर्नल ये होगा, तो ये 2 थीटा, इन दोनों का योग ये होगा। अच्छे जानते कि ये अल्फा और ये बीटा होता है, तो इसका एक्सटर्नल अल्फा प्लस बीटा होता है, सभी को मालूम। अब एक चीज देखो, ये दोनों कोण बराबर है। अब जब ये दोनों कोण बराबर हैं और ये 2 थीटा है, तो 180 में से 2 थीटा और इसका आधा, मतलब ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और हमसे खुलकर कह रहा है कि BCD का एंगल बताओ, हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है। 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, मतलब 90 आ गया, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो π/2 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस π/2 आएगा। तो ये ज्योमेट्री का प्रोसेस लग गया, नॉट ए बिग डील, यू नो अंडरस्टैंड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन π/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन एक जमाने का Tier 2 का क्वेश्चन है। सीखेंगे मगर प्यार से, जी हां दोस्तों, सीखेंगे मगर प्यार से। क्या कहता है? हमसे कहता है एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में। देखिए इन जनरल आपने अगर 11 12 में हल्की सी मैथ पढ़ी होगी, तो समांतर श्रेणी में A + D, ऐसे अगर 3 टर्म्स होते हैं तो ऐसे ही लिखे जाते हैं। ये टर्म्स हमारे R in AP में यानी समांतर श्रेणी में है। जी हां, क्योंकि सभी में DD का अंतर है और पहला पद इसमें A - D हो गया। एक त्रिभुज में कोण समांतर श्रेणी में,
उनमें न्यूनतम कोण के अंश और अधिकतम कोण के रेडियन का अनुपात 60 अनुपाते पाई है। इसका अंश और इसका रेडियन a माइनस डी अपॉन a प्लस डी 60 अनुपाते पाई, पाई की वैल्यू 180 हो जाएगी। बोलो हां, पाई की वैल्यू 180 हो जाएगी। सर हम नहीं मानेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 60 डिग्री में है, कोई दिक्कत नहीं। पाई तो रेडियन में है और रेडियन में है, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे। मम्मा कहती है पाई से पाई कट गया, दिख रहा है ना, और 60 अपॉन 100 तो ये 1/3 आ गया। प्यारे दोस्तों, ये यहां 3a हो जाएगा माइनस का 3d, तो 3a ये a, तो ये 2a हो जाएगा बराबर d 3 माइनस का तो 4d हो जाएगा, मतलब a बराबर 2d हो जाएगा। हमें कोई तकलीफ नहीं। हम एक और बात जानते हैं कि त्रिभुज के ये अगर तीनों कोण हैं तो तीनों कोणों का सम 180 होता है, मतलब 3a बराबर 180, तो बच्चा बच्चा जानेगा a बराबर 60 डिग्री। अगर a बराबर 60 डिग्री है तो यहां पर जो d की वैल्यू आएगी वो 30 डिग्री आएगी। कितनी आएगी? 30 डिग्री आएगी। जो d की वैल्यू है वो 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहां रखोगे a 60 2 से, तो ये जो हो जाएगा 60 में से 30 गया, पहला कोण 30, दूसरा 60 और तीसरा 90 हो जाएगा, और आर्यन एपी में भी रहेगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 30, 60 और 90। और आपको हम बताएं, इतनी मेहनत करने की भी जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं थी, फिर भी ये मासूम टीचर यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला आपको सिखाने के लिए पूरा लिखा। देखो कैसे, अगर आपको डायरेक्ट करना है, पहला पद a माइनस डी, a और a प्लस डी तीनों को जोड़ा तो 3a बराबर 180, a बराबर 60, तो मिडिल वाला देखो 60, सिर्फ ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें मिडिल का टर्म 60 है। तो प्यारे दोस्तों, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, इस समाज को बता सकते थे कि यू आर द ग्रेट पर्सन, मैं नहीं, यू आर द। चलिए, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। 9वां क्वेश्चन, खतरों के खिलाड़ी है, हम सबसे खेलेंगे मगर प्यार से। 9वां क्वेश्चन, जो बच्चे नहीं जानते, टाइप 2 हमने यूट्यूब में पहले ही पढ़ा दिया है, 509 क्वेश्चन, जाकर देखिए, खुशी मिलेगी। और बहुत जल्दी पढ़ाने वाले उसका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस, टाइप नंबर 3 और 4। यस, एक त्रिभुज एबीसी में ए एंगल एबीसी 75 डिग्री और एसी भी इतना, तो बीएसी का वृत्तीय मान कितना होगा? सिंपल सी बात है, एक एंगल 75 डिग्री है, दूसरा पाई बाई 4, 180/4 45 हो गया। अरे बोलो हां। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 120 डिग्री, दो कोण मिल गए तो एक ही बचा 60 डिग्री, और 60 डिग्री जो वैल्यू होती है वो पाई बाई 3 की होती है। किसकी? पाई बाई 3 की। जो बच्चे नहीं जानते वो जान ले, पाई बाई 6 जो कि 30 होता है, पाई बाई 4 45 होता है, पाई बाई 3 60, बाकी पाई बाई 2 और पाई सभी को मालूम है। जी हां दोस्तों, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन पाई बाई 3 होगा, जो कि रेडियन में होगा। टीयर 2 में क्वेश्चन पूछा गया, एक सम अष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने रेडियन का होता है? कितने रेडियन का होता है? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 60 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर दिया। अरे मेरे देवता, 60 डिग्री ऐसे लिखा, रेडियन का मतलब पाई अपॉन 180 करना है, बस रेडियन में कन्वर्ट हो गया था। समझ गए ना? इससे ऐसे गया पाई बाई 3, समझ गए? बोलो बोलो। चलिए कोई बात नहीं, मासूम से बच्चे हो। कहता है एक सम अष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने रेडियन का। तो पहले तो सम अष्टभुज का कोण ही देख लें, जो कि n-2 इंटू 180 अपॉन n होगा। n बराबर 8, क्योंकि सम अष्टभुज है तो 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6, नीचे 8 गुणे 180। भाग आग नहीं देना, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 कर लो। रेडियन में कन्वर्ट हो गया बच्चा, क्योंकि डिग्री से रेडियन, इसको इससे निपटा दो, ये निपट गए अपने आप। तो 3 पाई बाई 4 इज द राइट आंसर। सम अष्टभुज के जो इंटरनल एंगल होते हैं वो 3 पाई बाई 4 होते हैं। क्या होते हैं? 3 पाई बाई 4। चले
क्वेश्चन नंबर 11 को सीखेंगे मगर प्यार से, मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज के असमान कोण का वृत्तीय माप π/9 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, असमान कोण जो समान ना हो, तो इस कोण के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये दोनों तो समान होंगे। ये π/9 है। बच्चा जानता है कि π/9 गुणा 180 कर लो, ये 9 से 20 बार में, मतलब ये कोण 100 होगा। अगर ये 100 होगा तो ये दोनों 40-40 होंगे। और अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है, ये तो डिग्री में है 40, रेडियन में तो π/180। ये समाज कहता है 2/9 पाई इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा बच्चा, वो 2/9 पाई आ जाएगा। अब हमसे कहता है खुलकर एक रेडियन का डिग्री में माप। देखो ऑप्शन 57, 16, 22 लगभग होगा। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। अगर आपको और एक्यूरेट चाहिए तो वो ऑप्शन में है नहीं कि 57 डिग्री 17 मिनट और 44.8 सेकेंड, वो है नहीं। तो यही आंसर होगा सेकंड नंबर। शुरुआत में हमने प्रूव किया है, लेक्चर के स्टार्टिंग में, एक बार जरूर देखो, दिल गार्डन हो जाएगा। अब हमसे कहता है 3π/5 को रेडियन किसके बराबर होगा डिग्री में। बच्चा पाई की वैल्यू 180 कर दो, 180/5 20 हुआ, 180/5 सॉरी 180/5 36 हुआ, 36 क्या है 108। 3/5 पाई बोल रहा है। अब हमें रेडियन में करना है तो 180 मतलब डिग्री में करना है, 180/पाई, पाई से पाई गया, 5 से भाग दे दो बच्चा, 36, 36 क्या है 108। कैसा लगा मजा? जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी कर लो चाहे कैसे कर लो, बस समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, 14 नंबर, टफ नहीं कहते, अच्छा क्वेश्चन है, हल्का सा समय लगेगा और सीख जाओगे। सीधी सी बात है, अगर पेपर में कोई क्वेश्चन पहले 1-2 बार बनाया होता तो आसान होता है, अन्यथा तो हर चीज टफ ही है। सीखेंगे। क्या कहता है? कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का बी पर बना कोण समकोण है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है और बी कोण समकोण है। अब समद्विबाहु है, बी कोण हमसे समकोण बोल दिया, पहले समझो, बी कोण समकोण बोल दिया तो ये ए हो गया और ये बी। और समद्विबाहु है, सॉरी ये सी, समद्विबाहु है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, 45 और 45। लिखते चलो तो समझ जाओगे। फिर हमसे कहता है उसमें डी एबीसी के अंतर्गत एक बिंदु है। अब डी कहीं एबीसी के अंतर्गत कोई बिंदु है, कहीं पर भी चिपका दो कि भुजा AB और AC पर बनाए लंबों के पात क्रमशः P और Q है। अच्छा लंब है तो ये P लंब है, इस भुजा पर Q लंब है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उस बिंदु से D इतना AB और AC पर लंबों के पात P। यदि AP बराबर A, AP ये भुजा A है, AQ भुजा को B बोल रहा है, बोलो हां। BAD बैड को BAD बैड को हमसे कहता है 15 डिग्री है। जब BAD बैड 15 डिग्री है, ये 90, ये 15, तो ये 75 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 और ये 90 और ये पूरा 45 है ऊपर वाला, तो ये 30, तो ये एंगल 60 हो जाएगा। अरे बोलो हां। हमसे खुलकर कहता है sin 75 का मान बताइए। प्यारे दोस्तों, हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है, ये नहीं कि sin 75 की वैल्यू √3 + 1/2 होती है, वो नहीं बताना। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बड़ा सिंपल सा देखना है। आप देखो ट्रायंगल APD में, जब APD में हम sin 75 लगाते हैं तो गौर से देखना, इसका आधार ये हो जाएगा, लंब PA होगा जो कि A है और कर्ण AD हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और जब हम बात करते हैं ट्रायंगल ADQ की और sin 60 लगा देंगे दोस्तों, तो लंब B होगा और आधार मतलब कर्ण AD ही होगा। sin 15 चाहिए, दोनों का भाग दे दो। sin 75 ही चाहिए तो इसको sin 75 को ब्रेक नहीं करेंगे। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ये A/B हो गई। बस गुणा कर दो मोहब्बत से,
तो साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू बच्चा √3a/2b। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नहीं √3, हाँ सही है, √3a/2b इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया होगा। कोई टफ नहीं, इसको दोबारा देखो, तिबारा देखो, जब तक आपको सीख ना पाओ तब तक। बड़ा सिंपल सा है, मेन डायग्राम में बनाने के बाद तो ये फर्जी वाला है। बहुत जल्दी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने वाले हैं, बार बार ऐसी चीजें सिखाएंगे। 14 के बाद 15 नंबर सीखेंगे टीयर 2। एक जमाने में कभी कभार ऐसे भी आते थे, सीखेंगे मगर प्यार से, मगर प्यार से। बहुत दिनों से बच्चे YouTube में कहते सर टाइप 1 पढ़ा दो, टाइप 1 पढ़ा दो, तो हमने कहा लाओ पढ़ा ही देते हैं। समझे कि नहीं समझे? क्या कहता है, खुलकर कहता है, यदि दो कोणों का योग और अंतर 135 और π/12 है। दो कोणों का योग 135 और दो कोण a + b, दो कोणों का योग 135 है और दूसरा π/12 मतलब 180/12, 180/12 का मतलब 15 डिग्री, और अंतर बोल रहा है। मेरे मासूम से दोस्तों जोड़ोगे तो 2a हो गया 150, मतलब a बराबर 75, तो b बराबर किसके, 60 के, क्योंकि दोनों का योग 135, दोनों का अंतर ये सेम एज ए 16 नंबर भी है। ये दो कोणों का योग 135 है, अंतर π/12 मतलब 180/12 मतलब 15, तो बड़े कोण का वृत्तीय माप क्या होगा, मतलब जैसा ऑप्शन है उस हिसाब से हमें बड़े कोण का मान बताना है। तो बड़ा कोण है 75, बच्चा जानता है कि π/180 चिपकाएंगे। प्रकाश सर कानपुर वाले 15 से ये 5 बार, 15 से ये 12 बार, ये समाज इसे 5π/12 बोलेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चा 5π/12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सेम इसी पैटर्न का ये भी क्वेश्चन है बच्चा 17 नंबर, ये तो दिख गया ना। चलिए सेम एज इट इज है 17 नंबर क्वेश्चन। धैर्य, संयम और विवेक से समझेंगे, क्योंकि सावधानी हटी बाकी जानते हो दुर्घटना घटी। कहता है यदि दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः 22/9 रेडियन है। बच्चा 22/9 रेडियन है, 22/9 रेडियन में बात कर रहा है, रेडियन में। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे 180/π, तो यहां पाई है नहीं, 180/π, और पाई को बोलेंगे 22/7। बोलो हाँ, 22 से ये 22 निपट गया, 9 से ये 20 बार में गया, 20 सत्ते 140, मतलब दो कोणों का योग a + b 140 हो गया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। बोलो बोलो टेल टेल। और अंतर 36 है, अंतर a - b का जो अंतर है वो 36 है, हमका चाहिए का। हमसे कहता है यदि पाई का मान इतना इतना, ठीक है, लघु कोण मतलब छोटा वाला तो b ही होगा, सीधी सी बात है, वरना निगेटिव आ जाएगा, हमका b चाहिए। तो ई बार का करो, घटा दो, तो ये प्लस ये घटी, मतलब ये निपटी, ये 2b हो गया, ये हो गया 104। बोलो हाँ, b बराबर 52, तो लघु कोण क्या होगा, 52 डिग्री होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बार मुस्कुराना और बोलना हाँ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 52। 17 के बाद अब हम सीखेंगे 18 नंबर। कहता है एक घड़ी की घंटे और सुई वाली मिनट की सुई दोपहर के 3 बजे, 90 डिग्री इज द राइट आंसर। यहां कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि घंटे वाली सुई तो 3 पर बिल्कुल एग्जैक्ट होगी और मिनट वाली नेट 12 पे होगी, तभी 3 बजेगा, अन्यथा नहीं बजेगा। मुद्दा खत्म, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा है। सेकंड वाले का तो खेला ही नहीं है, हमने सेकंड भी पढ़ाया है यूट्यूब में। घंटा वाली ये छोटी सुई है, लग नहीं रहा है, अब छोटी सुई लग रहा है और ये बड़ी सुई लग रही है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 होगा, जिसे π/2 कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्जी क्वेश्चन हमने अच्छे क्वेश्चन कराए हैं यूट्यूब में, आप जाके देखिएगा। सेकंडों वाले भी कराए हैं, मिनट के साथ साथ घंटा, मिनट, सेकंड भी क्लॉक का पढ़ा के बैठा है प्रकाश सर कानपुर वाला, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, तो हमने वो भी करा दिए हैं, वो भी हाईटेक तरीके से। जी हाँ दोस्तों, यदि थीटा का
न्यून कोण इतना है, बस मुद्दा खत्म प्यारे दोस्तों। साइन थीटा प्लस 18 और 1/2 का मतलब 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री क्या, तब हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री। इन दोनों के कोण बराबर होंगे, काटते नहीं है, तो थीटा प्लस 18 बराबर 30 डिग्री, बच्चा कहेगा थीटा बराबर 12 डिग्री। और अगर रेडियन में कन्वर्ट करने को कह रहा है तो 12 ऐसे लिखो, पाई अपॉन 180 लिखो, इससे ये 15 बार में गया, पाई बाई 15 इज द राइट आंसर। पाई बाई 15 रेडियन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मुस्कुराएंगे और पढ़ेंगे। 19 के बाद 20 नंबर, जी हां दोस्तों खतरा बना हुआ है, 20 नंबर करना ही पड़ेगा। सीखेंगे मगर प्यार से। क्या कहता है 20 नंबर, उस चाप के केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जिसकी लंबाई 11 और वृत्त की त्रिज्या इतनी है। मेरे मासूम से दोस्तों वही सेक्टर की बात कर रहा है, सेक्टर की लंबाई 11 है और त्रिज्या 14 है। आपको हमने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि 2 पाई r थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू किसके, 11 के, क्योंकि लेंथ के 2 दिख रहा है ना। क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा या नीचे कर देते हैं। बच्चा 22/7 ऐसे, त्रिज्या 14 ऐसे, थीटा हमका चाहिए 360 ऐसे, बराबर 11 के। सर काटते कैसे हो, 7 से ये 2 बार में गया, अरे बोलो हाँ, 11 से 2 बार में गया, तो ये 8 से भाग दे दोगे, 8 से ये 45 बार में जाएगा, क्योंकि 45 अट्ठे 360 होता है। ये समास थीटा बराबर 45 डिग्री और इसे कहता है पाई बाई 4। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस जो भी हो देख लेना, 45 डिग्री इसका आंसर है। प्यारे दोस्तों 21 नंबर भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। मोहब्बत से कैलकुलेट करो और इस समाज को बताओ कि आंसर क्या आएगा। जी हां दोस्तों अच्छे से पढ़िए और प्यार से सीखिए और डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और बाय एडवांस मैथ स्पेशल कोर्स। अगर जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एसएससी क्लियर करना है, क्योंकि एडवांस मैथ बहुत अच्छा होता है, अंत में समझाएंगे आपको। एक ऐसी चाप की लंबाई निकालें जिसका केंद्रीय कोण 45 है और वृत्त की त्रिज्या क्या है। प्यारे दोस्तों केंद्रीय कोण 45 है, केंद्रीय कोण 45 है और वृत्त की त्रिज्या 28 है, यही ना। देखिए हम करने को तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, पर हम जनरली बताएंगे, बड़ा प्यारा तरीका, सीधी सी बात जिसे आप अभी सीख सको। 2 पाई r थीटा अपॉन 360, जो बार बार बता रहे हैं, हमका लेंथ ही चाहिए, चलो ये चाहिए इस बार। 22/7 r कितना है 28, 45 अपॉन कितना 360। खेला हो गए, क्वेश्चन को नीचे करना पड़ेगा, ये हमारी एक मजबूरी है। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप खेला ना देख पाइए। 7 से ये गया 4 बार, 45 अट्ठे और ये चला गया, मतलब लेंथ आ गया कितना 22। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 22। अब 21 के बाद हम सीखेंगे 22 नंबर। जी हां दोस्तों कौन सा नंबर, 22 नंबर। ये टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा। टाइप 2 के 509 क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है। अच्छे से उन्हें पढ़िए, सीखिए। बहुत जल्दी अलजेब्रा भी खत्म कर देंगे, यूट्यूब के इतिहास में किरण का पूरा। बस आने वाला वीक अलजेब्रा पे टारगेट है। ट्रायंगल UVW में कोण V की माप 90 है, यानी 10U बराबर दिस वन और इतना। एक चीज देखो, ट्रायंगल में V की माप 90 है, तो UV यहां कहीं चिपका दो, UV तो W ऐसे चिपका दो, और क्या। हमसे कहता है 10U, तो 10U बोल रहा है तो W को यहां चिपकाओ, वरना तुम कंफ्यूज आ जाओगे। U मतलब ये U एंगल है, और 10U का मतलब 10U हमसे खुल के कह रहा है 12/5, यही बोल रहा है ना कि 12/5। अगर 12/5 बोल रहा है तो लंब 12 होगा, आधार 5 होगा। रेशियो में तो ट्रिपलेट्स के रेशियो में ये 13 हो जाएगा, बोलो हाँ। हमसे कहता है UV की UV की वैल्यू 10 है, तो 5 बराबर 10, 13 बराबर 26, 12 बराबर 24। हमका क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। हमसे कह रहा है VW का मान बताओ, तो VW की वैल्यू कितनी आएगी 24। VW की वैल्यू आ जाएगी, बोलो हाँ। और हमसे अगर WU बोलता तो 26 आ जाती। एक चीज समझो, UVW में V की माप 90 है,
मतलब V90 है हमारा, और 12/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो गया, और हमसे VW पूछा गया, UW नहीं VW, और VW यू नो गाइस 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अंतिम बात को समझाया जाएगा, मगर प्यार से अच्छे से समझाया जाएगा, धैर्य पूर्वक सभी लोग समझो। प्यारे दोस्तों, ये मेरा कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो है प्रकाश अवस्थी ऐप में, जिसमें मेंसुरेशन ज्योमेट्री 100 घंटे के आसपास पढ़ाया गया है। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा भर भर के पढ़ाया गया है, मतलब इतना पढ़ा दिया गया है कि मोर देन सफिशिएंट है। याद रहे, जब भी कोई बच्चा सीजीएल की तैयारी करता है तो क्वेश्चन ये कह के नहीं आता कि ये प्री में आएगा, ये मेंस में, कुछ भी आ सकता है एडवांस मैथ में। तो बाकी आप समझदार हो, नाम मात्र फीस है इसकी, नाम मात्र जिसे कहते हैं। 8 महीने तक आपके पास कोर्स रहेगा, आप चाहो तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी बाय कर सकते हो। बाकी जैसी आपकी इच्छा, हम तब भी पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।